ये उत्तर पूर्वी तेंदुआ अभी अभी पकड़े गए शिकार को खाने ही वाला था, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी मुसीबत बहुत जल्द आने वाली है। भले ही ये तेंदुआ यहाँ का एक शीर्ष शिकारी है, लेकिन असली राजा तो बाघ ही है। बाघ सभी जंगली बिल्लियों में सबसे विशाल होता है और ये दोनों एक ही इलाके में रहते हैं। इस समय बाघ अपनी तेज सूंघने की शक्ति से पास ही पहुंच चुका है। तेंदुए को भी खतरे का एहसास हो जाता है। वो तुरंत अपना शिकार छोड़ देता है, क्योंकि बाघ से आमना सामना करना समझदारी नहीं होती। ये मादा तेंदुआ इस समय 2 शावकों की परवरिश कर रही है। अब शिकार छिन जाने से पूरा परिवार भूखा रहने वाला है। ऊपर से यहाँ कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पेड़ों और झाड़ियों की कमी के कारण तेंदुए माँ के लिए शिकार करना और भी मुश्किल हो गया है। पास पहुंचने से पहले ही शिकार हवा की तरह भाग जाता है। आज ये तेंदुआ दुनिया की सबसे दुर्लभ बड़ी बिल्ली प्रजातियों में से एक है, जबकि चीता सबसे कठिन जीवन जीने वाला बड़ा शिकारी माना जाता है। ये चीता माँ पिछले 8 महीनों से अपने 3 शावकों को पाल रही है। जब वे 1.5 साल के होंगे तब उन्हें माँ से अलग होकर अकेले जीना होगा, लेकिन अभी वे सिर्फ खेलना जानते हैं। उन्हें जिंदगी की मुश्किलों का अंदाजा भी नहीं है। मगर चीता माँ जानती है अब उन्हें जीने के सबक सिखाने का समय आ गया है। इस प्रतिस्पर्धा से भरे मैदान में जीवन कभी आसान नहीं होता और शिकार करना सीखना यहाँ जिंदा रहने की बुनियाद है। आज चीता माँ को एक नया जन्मा छोटा हिरण दिखाई देता है। हिरण की माँ थोड़ी दूर बेचैनी से देख रही है, मगर कुछ कर नहीं पा रही। ये छोटा हिरण शावकों के लिए शिकार अभ्यास का सबसे अच्छा मौका बन जाता है। भले ही ये क्रूर लगे, लेकिन चीतों के लिए ये सिर्फ जीवित रहने का तरीका है। जब शावक 1 साल के होते हैं तब उन्हें शिकार की शुरुआती समझ आ जाती है। माँ के तेजी से हमला करने पर बच्चे ध्यान से हर हरकत देखते हैं और जब उन्हें लगता है कि माँ को मदद चाहिए वे तुरंत आगे बढ़ जाते हैं। अब शावक जानते हैं कि शिकार के हमले से कैसे बचना है और सही जगह कैसे पकड़नी है। बच्चों की मदद से चीता माँ का शिकार आसान हो जाता है। अब ये शावक सिर्फ बोझ नहीं रहे, वे भी परिवार के लिए अपनी ताकत लगाने लगे हैं।